हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर और उसकी बेसिक जानकारी। सबसे पहले ये जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यानी मैथमेटिकल जो भी इक्वेशन हमें करना है उसे हम कहते हैं गणक। और ये सब काम होते हैं हमारे कंप्यूटर यानी संगणक में। कुछ लोग इसका फुल फॉर्म बताते हैं, जिससे कुछ ऐसे होता है। इसका फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसे साधारण भाषा में हम हिंदी में कैसे कहते हैं कि सामान्य रूप से कोई काम जो मशीन के अंतर्गत किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षा और शोध के लिए, वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर में बेसिक दो यूनिट होती है, एक होती है इनपुट यूनिट और एक होती है आउटपुट यूनिट। एक होती है इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। इनके बीच में होता है सीपीयू, जो प्रोसेसिंग का काम करता है। अब हम आते हैं इनपुट। इनपुट होते क्या हैं? इनपुट वो डिवाइसेज होती हैं जिससे हम सीपीयू में यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा फीड करें। इसका मुख्य होता है कीबोर्ड, सेकेंड होता है माउस, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये और कुछ अदर भी एक्सेट्रा, यानी कुछ और भी होते हैं जो हमारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, ये मुख्य हैं जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस यानी ये डाटा देते हैं, यानी कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, स्कैनर से स्कैन करते हैं। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हमारी कापियाँ चेक होती हैं कंपटीशन की, वो कापियाँ ओएमआर होती हैं और वो ओएमआर के द्वारा चेक की जाती हैं। ओसीआर में यहाँ हमने एक कैरेक्टर का मतलब जो अक्षरों को केवल रीड करे वो होता है ओसीआर। ठीक, ये हमने मान लीजिए कीबोर्ड से अगर कोई भी की प्रेस की तो वो सीपीयू में जाएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको बोलते हैं केंद्रीकृत इकाई। इसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेस। अब प्रोसेस होता कि किस में है? अब सीपीयू के पार्ट्स होते हैं आपके रैम, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, ये होते हैं रीड ओनली मेमोरी। सीडी ड्राइव यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें एक मुख्य होता है जो हमने यहाँ बताया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, तो इसमें एक मेन होता है ALU, जिसे बोलते हैं हम अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ये ALU ही मुख्य होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने का काम करता है। अगर हम किसी CPU के मदरबोर्ड से ALU को हटा दें तो ये कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। उसके बाद आते हैं हम आउटपुट।
अब आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट क्या होती है, इसमें सबसे मुख्य होता है मॉनिटर, यानी जो डाटा हम इनपुट से दिए सीपीयू में प्रोसेस हुआ और आउटपुट यानी हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे वो शो ऑफ हुआ। सेकेंड इसमें होता है प्रिंटर। प्रिंटर यानी जो हम इनपुट किए सीपीयू और जो हम प्रिंट आउट निकाले वो भी क्या हो जाएगा, आउटपुट। यानी सीधे भाषा में हम समझ सकते हैं कि इनपुट हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, सीपीयू की भी कैलकुलेशन हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर से प्राप्त प्रोग्राम चाहे यूनिट जो दिखे वो सारी किस में आएगी, आउटपुट में आएगी। ठीक, अब हम आते हैं सीपीयू। सीपीयू में सबसे पहला हमने बताया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो जब तक हमारा सिस्टम ऑन होता है डाटा को ये स्टोर रखती है, लेकिन ज्यों हम सिस्टम को रिस्टार्ट किए, शटडाउन किए, इसका डाटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं रोम पे। रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसका काम क्या है, ये डाटा को क्या करेगा, ओनली रीड करके आगे बढ़ाएगा। इसमें होता क्या है, जब कोई भी सीपीयू असेंबल होता है, चाहे मदरबोर्ड जब असेंबल होता है, तो ये मदरबोर्ड में ऑलरेडी रोम रहता है। इसमें मुख्य होता है हमारा बायोस, BIOS, बायोस। यानी जब अब देखते हैं सिस्टम स्क्रीन जब ओपन होती है तो अगर आपके पास लेनोवो है तो लेनोवो स्क्रीन खुलेगी, डेल है तो डेल, यानी जो भी आपके पास सिस्टम है वो जो वेलकम स्क्रीन होती है वो किस में फीड होती है, रोम में होती है, और उसमें होता है बायोस। उसे जो स्क्रीन पे दिखती है उसे हम बोलते हैं बायोस। इसका मतलब होता है बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये होता है हमारा बायोस का फुल फॉर्म, जो किस में स्टोर होता है, रोम में। अब यहाँ मुख्य चीज़ ये जान लीजिए जो अभी हमने बताया रैम में, कि अगर हम सिस्टम को शटडाउन या रिस्टार्ट करते हैं तो रैम का डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम का डाटा इसमें डिलीट नहीं होता है। यानी इसमें कौन स्थायी हुआ, हमारा रोम स्थायी मेमोरी हुई, जबकि रैम क्या हुई, अस्थायी मेमोरी। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो ये याद कर लीजिएगा कि रोम को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन रैम अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके मेमोरी को क्या कर सकते हैं, रैम की मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई मोबाइल है तो मोबाइल में आप रैम को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, आप चाहते हैं उसके रैम को 1 GB का अगर है, आप चाहते हैं 2 GB, तो आप किसी भी दुकानदार के पास जाइए, उसको कह दीजिए भैया 2 GB का रैम डाल दो इसमें, तो वो क्या करेगा, 1 GB के रैम से स्लॉट में से निकाल के 2 GB का रैम डाल देगा। अब इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के क्या क्या लाभ होते हैं, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक, सबसे पहला और मुख्य लाभ हमें होता है सैन्य क्षेत्र, हॉस्पिटल में, यानी सेना इस्तेमाल करती है इसको। ठीक, इसको हम कहेंगे सैन्य क्षेत्र में। उसके बाद हॉस्पिटल में, यानी आप जाएंगे तो देखते हैं हॉस्पिटल में रिकॉर्ड करने के लिए पर्चियाँ वगैरह जो बनती हैं वो यूज किया जाता है वहाँ। उसके बाद सबसे मुख्य ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में अगर हमें समय बचाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का। ठीक, स्पोर्ट में, रिसर्च में इत्यादि जगह किसका प्रयोग हम करते हैं, कंप्यूटर का। जहाँ भी हमें समय बचाना होता है वहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में टाइप्स होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके बाद इसमें सेकेंड होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, थर्ड होता है इसमें फर्मवेयर। ठीक, अब देखिए हार्डवेयर को जो हम देखते हैं अपनी आंखों से वो सारे किस में आएंगे, हार्डवेयर में आएंगे। यानी हम हार्डवेयर यानी कंप्यूटर की जिस डिवाइस को हम छू कर महसूस कर सकते हैं, यानी हम आंखों से देख भी सकते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर। सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी इसमें क्या होगा कि हम इसे देख नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते हैं, देख
नहीं सकते हैं। अब ये आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर हमारे रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले वाले टॉपिक पे हम आते हैं हार्डवेयर होते क्या क्या हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले आता है सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कैबिनेट। कैबिनेट एक होता है जिसमें सारे सीपीयू के मदरबोर्ड, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और एसएमपीएस यानी जिसमें सारा कुछ रख के जिस बक्से में बंद किया जाता है उसे हम बोलते हैं कैबिनेट। ये सारे आ गए आपके हार्ड डिस्क में। इसमें कीबोर्ड भी आ जाएगा, माउस भी आ जाएगा, प्रिंटर भी आ जाएगा, यानी जो चीज़ें हम छू के कंप्यूटर के पार्ट्स को देख सकते हैं वो सारे किस में आएंगे, हार्ड डिस्क। सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, यानी बस छूकर महसूस भी नहीं कर सकते हैं। इसे बस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर जब ओपन होता है तो इंस्टॉल किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, सबसे पहले आप ऑफिस यूज़ कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, पेंट, ऑटोकैड, ये सारे हो गए हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके आपको बस आपकी कंप्यूटर की वेलकम स्क्रीन पे आइकन दिखेंगे। ये सारे हो गए आपके सॉफ्टवेयर, ठीक। और ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।